Dear student, welcome back in a new class of maths for class 10th. हम लोग NCERT बुक से मैथ्स बना रहे हैं। ये चैप्टर 5 का लेक्चर 1 है, फर्स्ट लेक्चर ये। इसमें आज हम लोग AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक बातें सीखने वाले हैं। इसे सीखने के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेंगे, 5.1 जो होगा। लेकिन एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जो एग्जाम्पल हमें बहुत जरूरत होते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 1 क्या गिवन है। फॉर द एपी, ये एक एपी दिया हुआ, फाइंड फर्स्ट टर्म। तो बच्चा जो सबसे पहले लिखा होता है उसे ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए का वैल्यू बच्चे हो गया 3/2। कॉमन डिफरेंस डी, तो आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस, A2 माइनस A1 करते हैं। सेकेंड देखिए 1/2 है, माइनस करेंगे 3/2 को। 1 माइनस 3 माइनस 2/2 कट के 1 आ जाएगा, तो बच्चे डी का वैल्यू -1 आ गया। तो इस तरह से ए और डी हमने निकाल दिया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 2 में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी। कौन एपी है? इफ दे आर इन एपी राइट द नेक्स्ट 2 नंबर। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 2 नंबर लिखने हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, ये देख लेते हैं। तो ये चेक करेंगे, एपी पता करने के लिए हमें डी निकालना होता और 2 बार निकालना हो। A2 माइनस A1 करके 10 माइनस 4, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 6 आ गया। फिर से एक बार और डी निकालेंगे, A3 माइनस A2, थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे, 16 माइनस 10, ये भी 6 आ गया। तो जब ये कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ जाएगा तो हम कहेंगे यस इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। अब आपसे कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म लिखने के लिए, तो लास्ट में क्या लिखा है देखिए 22 प्लस 2 कितना होगा 26 और 28, 22 प्लस 6 28, 28 प्लस 6 34। जो भी डी आएगा वही लास्ट टर्म में प्लस कर करके लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट 2 टर्म आ जाएगा। चलिए इसके लिए देखते हैं, A2 डी निकालना है बच्चे A2 माइनस A1 से। A2 में देखो -1 है, -1 से 1 को माइनस कर देंगे, -1 -2। फिर से डी निकालेंगे A3 माइनस A2 से। A3 में -1 3 है और यहाँ पे -1, -3 -1, तो ये हो जाएगा बच्चे -3 + 1 यानी कि -2। फिर से सेम टू सेम आ गया डी, तो यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी। अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने हैं आपको। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पे -5 और -2 -7 हो जाएगा, -7 और -2 -9 हो जाएगा। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इसमें भी यही चेक करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 2 माइनस, इनसे इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस -2, तो ये हो गया 2 + 2 यानी कि ये 4 हो गया। ऐसे ही A3 माइनस A2 निकालेंगे, तो यहाँ पे -2 है, इनसे इसको माइनस करेंगे, -2 -2, तो ये दोनों मिला के -4। ये दोनों इक्वल नहीं आए, नॉट इन एपी। ये दोनों इक्वल आ जाते तो एपी होते, ये नहीं आए, इक्वल नहीं है। यहां पर देखेंगे जैसे ही आपने डी निकालना है A2 माइनस A1 करके, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, यहां से यहां 0। फिर से डी निकालते हैं, A3 माइनस A2 यानी कि फिर से 1 - 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहां से यहां देखेंगे डी निकाल के, A4 माइनस A3, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। ये तीनों एक जैसे नहीं आए, ठीक है, तो हम इसे कह देंगे नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में है ही नहीं। इस तरह से हमारा ये सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आपके सामने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा।
आइए एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आज एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म एपी, तो एपी बनाने के लिए कह रहा है, कह रहा है टैक्सी फेयर, याद रखेंगे टैक्सी फेयर और लाइब्रेरी चार्ज ये दोनों एपी होते हैं। कह रहा फर्स्ट चांस आपको 15 रुपीज लगेंगे, उसके बाद 8 प्लस होते जाएंगे, 15 प्लस 8 23, फिर प्लस 8 कर देंगे 31, फिर 8 प्लस कर देंगे 39 एंड सो ऑन। तो यस इट इज इन एपी, यस इट इज एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में एक जैसा, सब में 8 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये आसान। अच्छा, जब कभी भी ये टाइम्स 1/4 ऑफ द, ये 1/4 ऑफ ये जो लिखा हुआ है ये आपको बताते ये एपी नहीं है, पहले 1/4 होगा, फिर 1/16 होगा, फिर 1/64 होगा, ये नॉट एपी का फॉर्मेशन होगा, ये नॉट एपी का फॉर्मेशन होगा, ये जीपी होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 11th में पढ़ेंगे आप लोग। ऐसी कुआं खोदना, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, कुआं खोदना है, फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपए देने और सेकेंड मीटर में 50 और दे देते 200, फिर 50 और 250, फिर 50 और 300, तो ये इस तरह से एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यस एपी, ये एपी है। ऐसे ही बच्चा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है नॉट एपी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट एपी, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है बच्चा तो हम लिखते यस एपी, इस क्वेश्चन का आंसर नॉट एपी होगा। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ होता तो हम कहते हैं यस इट इज इन एपी, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया इसलिए ये नॉट एपी होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें एपी पहचान करना था स्टेटमेंट से, बहुत आसान सा था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म निकालना, a1 का मतलब बच्चे a होता है और ये हमें 10 दिया हुआ, a2 निकालना यानी कि a प्लस d होता है बच्चे, 10 प्लस 10 यानी कि 20 हो जाएगा। उसके बाद a3 निकालना है तो a2 में d प्लस कर दो यानी कि 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा। a4 निकालना है बच्चे तो a3 में d प्लस कर दो यानी कि 30 प्लस 10 यानी कि 40 हो जाएगा। तो यही तीनों आंसर, चारों आंसर इनके। अब मैं इस तरह से बार बार नहीं करूंगा, सीधा मैं बता दूंगा a1 कितना होगा। देखो बच्चे a1 को a कहते हैं, ये -2 है, a2 a प्लस d होता है, -2 प्लस 0 यानी -2 होगा। जब कभी d 0 हो तो सारे टर्म्स एक जैसे हो जाते हैं। a3 a2 प्लस d होता है, -2 प्लस 0 फिर से -2। a4 जो होता है ये होता है a3 प्लस d, ये फिर से -2 प्लस 0 फिर से -2 हो गया। तो इनके चारों टर्म एक ही जैसे हैं, ठीक है, चारों टर्म एक जैसे। ऐसे d का वैल्यू देखो -3, a1 तो बच्चे a ही होता है और ये 4 दिया हुआ है। a2 जो होता है वो a प्लस d होता है, 4 प्लस -3 कर लेंगे यानी कि 4 - 3 1 हो जाएगा। a3 जो होता है बच्चे a2 प्लस d होता है, a2 का वैल्यू 1 हो गया, प्लस करेंगे -3 तो ये फिर से -2 आ जाएगा। और जो a4 होता है बच्चे a3 प्लस d होता है, ये a3 है, a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू -2, इसमें d -3 प्लस करेंगे तो ये -5 हो जाता है। इस तरह से ये चारों आंसर हो गए। ऐसे इसमें a1 का जो वैल्यू बच्चा a होता है और ये -1 गिवन, a2 जो होता है a प्लस डी होता है, a का वैल्यू -1, इसमें हाफ प्लस करेंगे तो ये -1/2 बचेगा, -1 में हाफ प्लस करेंगे तो -1/2 बचेगा। ऐसे ही a3 जो होता है बच्चा a2 प्लस डी होता है, यानी -1/2 के साथ +1/2 प्लस 0 हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 0। ऐसे ही a4 जो होता है बच्चा a3 प्लस डी करेंगे तो 0 में 1/2 अगर प्लस करें तो ये 1/2 आ जाएगा। ये चारों ही आंसर इसके, ठीक है। चल एक और क्वेश्चन देखते हैं। a1 की वैल्यू निकालनी यानी कि a, ये -1.25 होगा। a2 निकालना यानी a प्लस डी करना है, -1.25 प्लस -0.25, जब इन्हें आप प्लस करेंगे तो -1.50 हो जाएगा। a3 निकालने के लिए a2 प्लस डी करते हैं, a2 की वैल्यू -1.50 प्लस -0.25, ये आ जाएगा बच्चे -1.75। ऐसे a4 निकालने के लिए a3 प्लस डी करना है, -1.75 के साथ -0.25 प्लस करेंगे बच्चे तो ये -2.0 हो जाएगा। तो ये चार टर्म्स आपके आंसर हो गए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करे हुए, वीडियो पॉज करें, नोट करें।
सम मोर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.1 चल रहा है हमारा और इसके तहत हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 1 और 2 ऑलरेडी हो गया है। कह रहा फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड ए एंड डी। तो ए बच्चा सबसे पहले लिखा होता है और अगर डी निकालना है तो दूसरे से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 1 - 3 = -2 हो गया आंसर। इसमें भी अगर ए निकालना जो सबसे पहले लिखा हुआ -5 और अगर डी निकालना दूसरे से फर्स्ट को माइनस करेंगे -1 - -5 -1 + 5 इट मीन्स डेट 4। ये हो गया। ए बच्चा सबसे पहले लिखा होता है और डी निकालने के लिए दूसरे से फर्स्ट को माइनस करेंगे 5/3 - 1/3 ये हो गया 4/3। ये आंसर हो गया। ए बच्चा सबसे पहले लिखा होता है और डी निकालने के लिए दूसरे से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1.7 - 0.6 इसका मतलब 1.1 इज द राइट आंसर। तो ये तो बहुत आसान सा था, इसमें आपको ए और डी निकालना था, बहुत ही आसान। लेकिन क्वेश्चन 4 इसमें बहुत सारे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन दिया हुआ है और ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन 4 में क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। कौन सा एपी है पहले तो ये पहचान करें। इफ द फॉर्म एपी, अगर ये फॉर्म एपी करते हैं तो डी निकाले और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखे। सबसे पहले डी निकालने की कोशिश करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट a2 - a1 यानी कि 4 - 2 ये 2 हो गया। फिर से डी निकालेंगे a3 - a2 यानी 8 - 4 8 - 4 तो ये 4 हो गया। देखिए दोनों इक्वल नहीं था, नॉट एपी। जो इक्वल होगा वही एपी और जो इक्वल नहीं नॉट एपी होगा। ठीक है, यहां भी डी निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 बार डी कब निकालते हैं, जब हमें पता करना हो कि एपी है या नहीं, और एक ही बार डी कब निकालते हैं, जब हमको मालूम होता पहले से कि ये एपी। यहां हमको पहले से ही मालूम था ये एपी, तो हमने एक ही बार डी निकाला था। लेकिन इसमें 2 बार डी क्यों निकाल रहे, हमें मालूम नहीं एपी है कि नहीं है। तो एपी पता करना है इसलिए हम 2 टाइम्स डी निकालते हैं। चलिए a2 - a1 करेंगे 5/2 - 2/1 5 - 2 2 = 4/2 यानी कि आ गया 1/2। फिर से डी निकालेंगे a3 - a2 a2 - a1 a3 यहाँ पर 3 है, a2 है 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 = 6 - 5/2 ये भी 1/2 आ गया। दोनों एक जैसे आ गए तो यस एपी। और ये एपी है, डी कितना है इसका बताओ 1/2। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने। लास्ट में देखेंगे 7/2 है, 7/2 में डी प्लस करेंगे 8/2 हो जाएगा यानी कि ये 4। फिर 8/2 में फिर से डी प्लस करेंगे 1/2 तो 9/2 हो जाएगा। फिर 9/2 में फिर से डी प्लस करेंगे 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये 4 9/2 और 5 ये तीनों ही आंसर। अच्छा 4 को मैंने 8/2 लिखा है, 4 8/2 के बराबर, इसलिए 8/2 आप लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी पता करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, डी निकालेंगे सेकेंड a2 - a1, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करना है आपको, यानी -3.2 -1.2 यानी कि -3.2 -- 1.2 ये हो गया -2.0। ऐसे फिर से डी पता करेंगे a3 - a2 करेंगे। a3 है 5.2 माइनस का -3.2 ये हो जाएगा -5.2 + 3.2 ये फिर से आ गया -2.0 यस एपी। और डी कितना होगा -2.0। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म लिखने हैं। तो ये चूंकि आसान सा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। -7 और 2 माइनस तो -9.2 -9 और -2 तो -11.2 -11 और 2 तो -13.2 बस हो गया आंसर। इसी तरह से इसमें भी डी निकालेंगे तो डी का वैल्यू होता है a2 - a1 -6 -10 तो बच्चे ये आ गया -6 + 10 इसका मतलब 4 हो गया। फिर से डी निकालेंगे a3 - a2 a3 की वैल्यू देखो -2 है -6 यानी कि -2 + 6 यानी कि ये भी 4 आ गया। तो दोनों एक जैसे आ गए यस एपी। और इसका डी कितना होगा बच्चा 4 होगा। अब आपको लिखना नेक्स्ट 3 टर्म। ठीक है, तो लास्ट में 2 लिखा है तो 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 14 ये हो गया आंसर। ठीक है,
ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ भी आपको ये दोनों मिला के A2 बनेंगे, ये दोनों मिला के A3 बनेंगे, ये दोनों मिला के A4 बनेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे D निकालेंगे सबसे पहले। D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 3 प्लस रूट 2 है बच्चे, A1 की वैल्यू 3 कट गया, क्या बचेगा? रूट 2। फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 में देखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 है, माइनस करेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लगाइए, माइनस रूट 2। 3 3 कैंसिल, 2 रूट 2 से रूट 2 माइनस करेंगे, फिर से रूट 2, दोनों में एक जैसे आ गए, यस AP। अब नेक्स्ट D कितना आ जाएगा इसका बच्चा? रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स लास्ट में देखेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 है ना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 पहले, फिर 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। तो ये तीनों भी हमारे आंसर हो गए। इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन कर दिए क्वेश्चन 4 के। इसे पॉज करके नोट करें, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन का AP की तरफ पहचान करते हैं कि AP है या नहीं है, देखते हैं। फिर से AP पहचान करने के लिए मुझे D निकालना होता है। D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं। 0.22 माइनस 0.2, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 0.02 हो जाएगा। फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2, 0.222 माइनस 0.22 यानी कि 0.002। यहाँ से यहाँ माइनस और यहाँ से यहाँ माइनस, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो नॉट AP। ठीक है, ऐसे फिर से यहाँ पे फिर से D निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो -4 माइनस 0 यानी -4 आ गया। फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2, इनसे इसको माइनस करेंगे, -8 माइनस -4 यानी कि -8 प्लस 4, ये फिर से आएगा -4। तो ये तो यस AP हो गया। D का वैल्यू -4 आ गया। मुझे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पे लास्ट में -12 है, तो -4 करेंगे -16, फिर -4 करेंगे -20, फिर -4 करेंगे -24। ये बहुत ही आसान से, इसलिए हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं करा है। यहाँ भी D निकालेंगे, यहाँ -1/2 से -1/2 माइनस करेंगे, ये 0। तो ये तो हमेशा एक ही जैसा आने वाला है, तो यस AP लिख देते हैं सीधा, जिसमें D का वैल्यू 0 होगा। और जब D का वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट टर्म सभी एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स सभी -1/2, -1/2 और -1/2 ही होगा। ठीक है, ये बहुत आसान सा था। यहाँ पर D निकालेंगे बच्चे, 3 - 1 यानी कि 2। फिर से D निकालेंगे, 9 - 3 यानी कि 6, नॉट AP। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में नंबर अलग अलग आ गए। फिर से यहाँ पर D निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 में 2A लिखा हुआ और यहाँ पे A लिखा हुआ, 2A माइनस A यानी कि A हो जाएगा। फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, 3A माइनस 2A, फिर से A आ गया, दोनों एक जैसे हैं, यस इन AP, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना बनता है? A है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है आपको। ये सभी आसान आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। डिफिकल्ट होते तो मैं आराम से करता। तो लास्ट में 4A है ना, इसमें A प्लस कर देंगे तो 5A, फिर से A प्लस करेंगे 6A, फिर से A प्लस करेंगे 7A एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर। ये देखते हैं D निकालने के लिए, A2 माइनस A1 करेंगे, A स्क्वायर से A माइनस करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, सीधा A कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ A माइनस 1, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर से D निकालेंगे, A3 माइनस A2 यानी A क्यूब से A स्क्वायर माइनस करते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये दोनों इक्वल है नहीं, यहाँ A यहाँ A स्क्वायर, तो नॉट AP लिख देंगे। ये 12 क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। जो √2 है बच्चे, इसको तो √2 ही रहने दो। √8 को बच्चे 2√2 लिखा जाता है, √18 को 3√2 लिखते हैं, √32 को 4√2 लिखते हैं एंड सो ऑन। अब आप ये पूछ सकते कैसे लिखेंगे, तो 8 का फैक्टराइज करेंगे, 2 × 2 × 2, रूट में पेयर को एक बाहर कर लेते हैं, तो इस तरह से 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब D निकालिए, A2 माइनस A1,
2√2 माइनस √2 यानी कि ये आ गया √2। फिर से d निकालेंगे, a3 माइनस a2 यानी कि 3√2 माइनस 2√2, फिर से √2 आ गया, यस AP, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, √2 होगा। नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 4√2 के बाद √2 प्लस करेंगे बच्चे, 5√2 हो जाएगा, फिर 6√2 हो जाएगा, फिर 7√2 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका आंसर लाने के लिए 5 को एंट्री करना हो, 5 इंटू 5 इंटू √2, यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 2, यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 2, तो आंसर बच्चे आएगा इसका 50, 6 6 या 36 2 या 72, 49 2 या 98, तो ये तीनों आंसर हैं इसके। ठीक है, इस तरह से इसके आंसर्स आ गए। जिस तरह से यहाँ एंट्री किया वैसे यहाँ एग्जिट भी हो सकता है। यहाँ पे 8 के लिए आप फैक्टराइज करें, 2 बार 2 बाहर हो जाएगा, 1 2, 18 में 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, तो 3 का पेयर बन जाएगा, बाहर हो जाएगा, इस तरह से हो गया। यहाँ पर d निकालेंगे बच्चे, √6 माइनस √3, आप इसे √3 नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते, ये लिखना गलत हो जाएगा। फिर से d निकालेंगे, √9 माइनस √6, इसे भी आप √3 नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत हो जाता है, नॉट AP, दोनों सेम नहीं है, नॉट AP। यहां भी d निकालेंगे बच्चे, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 यानी कि 8। फिर से d निकालेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 16, ये 9 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट AP, नॉट AP। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 यानी 24। फिर से d निकालने के लिए a3 माइनस a2 करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 49 माइनस 25, ये भी आएगा 24, चूंकि दोनों में 24 आ गया तो यस AP। d का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 24। नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो लास्ट में देखें 73 है, 73 प्लस 24 97, 97 प्लस 24 121, 121 को बच्चा 11 का स्क्वायर लिख लेना, फिर 121 में 24 प्लस करेंगे 145, तो ये तीनों आपके आंसर हो गए। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7 तक देखेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे। इसे समझने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जो एपी होता है बच्चा, एपी का फर्स्ट टर्म A1 को A कहते हैं, A2 को A प्लस D कहते हैं, A3 को A प्लस 2D कहते हैं, A4 को A प्लस 3D कहते हैं। जितना नंबर उससे एक कम D होता है, जैसे अगर मैंने पूछा A5 कितना होता है, आप कहना A प्लस 4D। A10 कितना होगा तो आप कहना A प्लस 9D। ठीक है, ऐसे AN का एक फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितना यहाँ नंबर होता है उससे एक कम D होता है। यहाँ पे अगर 5 है तो 5 माइनस 1 4D, यहाँ 10 है 10 माइनस 1 9D, यहाँ 3 माइनस 1 2D। इस तरह से सिस्टम चलता है। अब देखो यहाँ पे 10th टर्म निकालना है बच्चे, यानी कि A10 निकालना है। A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। A का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है, और D निकालेंगे कैसे, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करके, 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो प्लस 9 इंटू 5, तो ये हो गया 2 प्लस 9 5 जा 45, यानी कि आंसर A10 का जो वैल्यू आ गया बच्चे 47 आ गया। तो ये इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विच टर्म ऑफ AP इज दिस AP इज माइनस 81। इसे देख के आपको लगना चाहिए A का वैल्यू बच्चा 21 है और D का वैल्यू 18 माइनस 21 यानी माइनस 3 है। आपसे पूछा कौन सा टर्म माइनस 81 होगा, तो आप AN का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे AN का वैल्यू बच्चे माइनस 81 आपको गिवन, माइनस 81 इक्वल टू A का वैल्यू 21
n माइनस 1, d का वैल्यू बच्चे -3। जब कभी d नेगेटिव हो तो इसे ब्रैकेट में ही लिखना। -81 इस 21 को यहां लाएंगे, -21 n माइनस 1 इंटू -3, इन दोनों को प्लस करेंगे, -102 हो गया अपॉन -3 n माइनस 1, ये -3 यहाँ अपॉन में आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, -1 इधर लाएंगे, n इक्वल टू 34 प्लस 1, n की वैल्यू बच्चे 35 आ गया। तो फर्स्ट तो आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है ऑल्सो एनी टर्म इज जीरो, जीरो है या नहीं ये चेक करना है। तो हम an का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो और फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या लिखेंगे, इस पर 0 लिख देंगे। a का वैल्यू अभी 21 है, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू -3। 21 इस साइड लाएंगे, -21, 3 को इस साइड लाएंगे, अपॉन -3 इक्वल टू n माइनस 1, 3 7 जा, माइनस माइनस कैंसिल, n का वैल्यू 7 प्लस 1, n का वैल्यू बच्चे 8 आ गया। तो इसका 8th टर्म 0 होगा। तो ये एग्जाम्पल 4 भी बहुत आसान सा था। एग्जाम्पल 5 करने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर रखा है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कई तरह से सॉल्व करते थे, ग्राफ से सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, कई सारे मेथड्स थे। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगभग हर क्वेश्चन में यूज करेंगे जहां भी हमको a और d का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर आपने वो नहीं सीखा है तो हमने जस्ट इससे पहले ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। सपोर्ट मटेरियल के भी सारे क्वेश्चंस बने हुए, एपी का सपोर्ट का सारा क्वेश्चंस बना हुआ, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी गलती की, एक बार देख ले जाकर के। ठीक है, देखिए क्या थर्ड टर्म इज 5, यानी कि a3, ये 5 दिया, a3 का मतलब होता है a प्लस 2d, ये 5 इक्वेशन 1 हो गया। सेवंथ टर्म इज 9, यानी कि a7 बच्चे 9 दिया हुआ है, यानी कि आप लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे सीधा, a से a कैंसिल, 2d माइनस 6d तो -4d, 5 माइनस 9 तो -4, तो d का वैल्यू बच्चे 1 आ गया। अब 1 में रख देंगे इसे, फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो बच्चे a का वैल्यू 3 आ गया। आपसे AP निकालने के लिए कह रहा था, AP में सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद के सारे टर्म में 1 1 प्लस करेंगे, 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से AP फाइंड आउट हो गया। आपको इस क्वेश्चन 6 में कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्टेड नंबर और नॉट। तो ये a दिया हुआ है और d का वैल्यू यहां से माइनस कर लेंगे, 11 माइनस 5 तो ये 6 आ जाएगा, और इसे an मान लेते हैं और हम n का वैल्यू पता करेंगे। अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाएगा तो हम कह देंगे ये सही है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो an का फॉर्मूला होता है बच्चे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 301, a का वैल्यू देखो 5 है, 5 प्लस n माइनस d का वैल्यू 6 है, 5 ला के इधर माइनस करेंगे, 301 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, माइनस कर देंगे तो 296 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहां से n की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चे 296 अपॉन 6 प्लस 1, यानी कि 296 में 6 और प्लस कर देंगे, 302 अपॉन 6। ये n से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये जो आएगा बच्चे n इक्वल टू 6 5 या 51 राइट 50 राइट 2 अपॉन 6। ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में आया है इसलिए गलत है, तो हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू जब भी आना चाहिए एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी कि हम कहेंगे देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म। इस एपी का टर्म 301 नहीं है, ये टर्म जो है 301 इस एपी का टर्म नहीं है। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर बच्चे स्टार्ट होता है कहां से, 10 से। 10 3 से डिवाइड नहीं, 11 नहीं, 12 से स्टार्ट हो जाएगा। 12 15 18
इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है जो 3 से डिवाइड होता है। 99 में आप 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कंप्लीटली हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आपको a का वैल्यू 12 दे रखा है, d का वैल्यू 15 माइनस 12 3 हो जाएगा और an का वैल्यू 99 है तो आपको n पता करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 99 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 99 माइनस 12 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। 99 से 12 माइनस करेंगे 87 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, ये 3 अपॉन में 29 टाइम्स में कट जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 27, तो n की वैल्यू आ गई 28, यानी कि ऐसे 28 नंबर्स होंगे जो इनसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे एग्जाम्पल 7 तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर 2 में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर देंगे। ये भी 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, इससे पिछला भी 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था, ये भी 3 में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।